कारगिल वॉर में भी आतंकवादी ही आए थे, लेकिन वो ऑन पेपर कभी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो रेगुलर फौज थे, लेकिन वो आतंकवादी का भेष है। तो जब तक कौन इन आतंकवादियों को कौन फंडिंग कर रहा है, कौन पैसे दे रहा है, सबके हेडक्वार्टर्स क्यों हमने मुनीर के और जगह पे क्यों अटैक करा, क्योंकि पाकिस्तान हर के जड़ के पीछे पाकिस्तान है। दूसरा मेरा एक छोटा सा है, क्या अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है या बंद हो गया है? बहुत अच्छा साथ एक चीज और है, इसके साथ एक और चीज है। जब हमने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, और ये भारत का स्टैंड है और हम लोग उसके साथ है, सरकार के सब लोग साथ हैं, कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट नेशन है और उसको टेररिस्ट की तरह पूरा वर्ल्ड वाइड उसको डील करे। लेकिन क्या हुआ, और हमने 50 देशों में अपने अक्रॉस द पार्टी लाइन हमने अपने डेलीगेशन भेजे कि भाई जो पूरे संसार को कन्विंस करे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट है, अकॉर्डिंग है। लेकिन आज क्या हुआ, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आज के टाइम चल रहा है, जो इजराइल, यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें वही टेररिस्ट नेशन जो है, इंडिया जो कि चाइना का भी दोस्त है, इंडिया इजराइल से भी बहुत अच्छा रिलेशन है और इंडिया का अमेरिका से भी बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट नेशन, कहीं ना कहीं हम अपना ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं हम फेल रहे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट। देखिए, सबसे पहले बार बार कांग्रेस के मित्र, बार बार सपा के मित्र ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया है। आज भी भारतीय सेना ने एक पोस्टर जारी किया है और उसमें कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दूसरी बात है, ट्रंप की बात करते हैं, ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की। साहब, इस देश का रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के मंदिर में खड़े होकर बोले कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और किसी के कहने से नहीं, ये दो देश के डीएमओ के कहने से, डीजीएमओ के कहने से ये ब्रेक लगा था। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आज भी यह पोस्टर जारी किया गया है। और अभी हमारे भैया कह रहे थे कि कई देशों की बात कर रहे थे, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। साहब, इस देश में गुटनिरपेक्ष देश है। हमारा देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है दुनिया का जिसका हॉटलाइन ईरान भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, पाकिस्तान भी जाता है, इजराइल भी जाता है, और किसी देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री जो कहीं भी बात कर सकता है। और जहां तक मध्यस्थता की बात, भारत बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता है, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है, जो दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है ना, ये पाकिस्तान बता रहा है। और ये दो देशों का बात है, इसमें भारत को क्या लेना देना। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जिस तरीके से एक योजना बना के कि सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। और क्या, बिल्कुल। ईरान का मसला था, यूनाइटेड नेशन में ईरान खड़ा था। ईरान ने कहा, जब पूरे विश्व में किसी देश ने नहीं कहा भारत के लिए, ईरान ने कहा कि कश्मीर का अभिन्न अंग हिस्सा भारत का है। किसी देश ने नहीं कहा। आपका दोस्त था, 64,000 करोड़ रुपया वो आपके लिए छोड़ा। देखिए, ये एक खामनेई ने कितनी बार कहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है कश्मीर में। उनको एक पिक एंड चूज करने की आदत है। इनको ये बोल रहे थे राघवेंद्र जी की भाई मोदी जी जहां जाते हैं अवार्ड मिलता है, चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने जब आतंकवादी घटना हुई तभी मारा, बोला कि हम ऑपरेशन करेंगे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े, एयर स्ट्राइक करनी पड़े या ऑपरेशन सिंदूर। अभी रुक जाइए ना महाराज, मैं बीच में नहीं बोला था। रुक जाइए, अभी बहुत पीड़ा होने वाली आपको, है ना। ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने टेररिस्ट, जिन पे यहाँ चार्जेस थे टेररिज्म के, इनकी सरकार ने बोला कि जब हम आएंगे तो टेररिज्म के चार्जेस हटाएंगे। ये वो लोग हैं, राघवेंद्र जी, है ना। और इनकी सरकार ने बोला, व्हाट्सएप ने नहीं, पढ़ के आइए, है ना। दूसरी चीज, पूजा जी ये बोल रहे हैं, वो बोले कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में, और उन्होंने बोला किसी देश को, आर्मी में आपके रिलेटिव है ना, उनसे जाके ये पूछिएगा, है ना, रुकिए ना, है ना, उनसे जाके ये पूछिएगा क्या 25 दिन और 40 दिन की तैयारी में आप युद्ध लड़ सकते हैं? फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं लड़ सकते हैं। आपको फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ने के लिए 6 महीने की तैयारी चाहिए। मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में बहुत सारे सर्व करते हैं, मुझे भी पता है। सामान्य ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान है कि किसी देश को युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए। ये क्या है, बरगला रहे हैं सबके सब, ये क्या है? देखिए, आप बात कर रही थी एकजुटता की, नजर आ रही है आपको एकजुटता? ये एकजुटता नहीं है, ये वो हैं जो भगवा आतंकवाद रचने की साजिश रच रहे थे, इस देश में हिंदुओं को टेररिस्ट बता रहे थे। और जब जब ये आते हैं, मैं बोल रहा हूं, जब जब इनकी सरकार आती है,
2004 से लेकर 2014 तक कितने हमले हुए थे कश्मीर में आतंकवाद के? 7218। और 2014 से लेकर 2024 तक कितने हुए? 2200। कितने लोग मारे गए? 60% ज्यादा। ये वो लोग हैं जब जब आते हैं सरकार में आतंकवादी गतिविधि बढ़ जाती है, लोग ज्यादा मारे जाते हैं, हमारे सैनिक ज्यादा शहीद होते हैं, और पाकिस्तान पे तो इनकी बोल नहीं फूटता है। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि जब वो 26/11 के बाद भारत की हिम्मत नहीं थी, इतना बड़ा अटैक हुआ भारत पे और एक बम नहीं फोड़ा गया आपको पाकिस्तान पे। मैं बार बार कांग्रेस को ये समझाना चाह रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कायरों का काम है। एक मिनट, तो किस पे सवाल उठा रहे हैं? वो सवाल उठा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पर, देश की सेना पर। कायरों का काम है। बार बार उनकी सोच एक ही दिशा में जाती है, बार बार देश के विरुद्ध जाती है। तो ऐसे लोगों को सचमुच में राजनीति से बाहर होना चाहिए। राहुल गांधी जब भी सवाल उठाते हैं, या कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व, आप एक छोटा मोटा ले लीजिए, पवन खेड़ा को ले लीजिए, ठीक है, स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट पे खड़े नहीं रहना, ये कह देना कि कायरों का काम है। कायर, इन्होंने अभी जो बोला कि कायरों का काम है, कायर किसको बोला इन्होंने? अभी इनका स्टेटमेंट था कायरों का काम है, तो इन्होंने कायर किसको बोला? आप इसका जवाब ले लीजिए, कायर किनको बोला इन्होंने? आप बताइए, है एकजुटता? देखो, बिल्कुल भारत में एकजुटता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको बता दूं, वकील साहब को अभी बोल रहे थे पॉक कब लोगे, पहले इनको पूछिए पॉक दिया किसने था पहले, ठीक है, क्योंकि सरकार इनकी थी, इन्होंने पॉक दे दिया। अब हम जब ले रहे हैं तो इन्हें दिक्कत हो रही है। और रही बात इसकी कि अगर ये बोल रहे हैं कि हमले कितने हुए, कांग्रेस के मैं हमले गिना देता हूँ। एक तो संसद में हुआ था, दूसरा आपका 2005 में सरोजनी नगर में हुआ था, ठीक है, 2006 में मुंबई ट्रेन में हुआ था, 2007 में आपका जो एक्सप्रेस थी उसमें हुआ था, और 2008 में जयपुर ब्लास्ट हुआ था, और 2008 में अहमदाबाद में हुआ था, और 2008 में फिर दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, 2010 में पुणे ग्रामीण में हुआ था, ठीक है, 2000 मुंबई ब्लास्ट फिर हुआ था। अब आते हैं लैंड पे। अगर अब यहाँ पे बीजेपी में हुआ है तो उनको एयर स्ट्राइक हमने दी है और सर्जिकल स्ट्राइक हमने दिया है, सिंदूर जैसे ऑपरेशन हमने किए हैं। तो इनके कांग्रेस में तो आतंकी आते थे, वेपन साथ में लेके आते थे। वेपन कहाँ से आते थे? क्योंकि एयरपोर्ट से मिले होते कांग्रेस सारे नेता, जब वेपन बाहर से आते थे। चाहे नोटबंदी हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि इनकी सरकार में थी, इतने सारे नोट छपे थे, तो उसे रोकने के लिए हुई थी। तो ये वहाँ जवाब नहीं देंगे। धुरंधर का खुमार है। नहीं, धुरंधर से पहले पता था मैम। धुरंधर तो मैंने देखी भी नहीं है पूरी ना, धुरंधर का मुझे पता है अभी, ठीक है, पर जो हिस्ट्री पढ़ी हमने उसको अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने क्या था, कांग्रेस क्या थी कि जितने अटैक हो रहे हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, ये चुप रहते हैं। आज एक आतंक के खिलाफ आपको नजर आती है? बिल्कुल। आज पब्लिक साथ है। आज आतंकवाद अगर पब्लिक इकट्ठा हो रही है तो इनको दर्द हो रहा है, ठीक है। और अगर कांग्रेस चाह रही है, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर आतंकवाद पे अगर जीरो टॉलरेंस लेना है तो इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। जी, पब्लिक क्या सोचती है? बढ़िया किया था इंतजाम की नहीं? बहुत बढ़िया इंतजाम किया था। आतंकवादी घटनाएं कांग्रेस के जमाने में ज्यादा होती थी, बीजेपी में नहीं हो रही हैं। अच्छा। और उस समय लावारिस वस्तु छूने पे कहते थे बम ब्लास्ट हो जाएगा। अब कहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बसों में कहीं भी। अब कह रहे हो बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं अंकल? थोड़ा जरूर। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर पहलगाम जब अटैक हुआ था तो उस टाइम पे जो मोदी जी ने किया था वो उस टाइम पे ठीक किया था,